स्ट्राइक रेट हमारा रहा वो टेस्ट मैच वाला रहा, जो 2020 में जो फिनिश करना चाहिए था वो फिनिशिंग नहीं हो पाई। कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस रहा, जो स्ट्राइक रेट रहा, वो बहुत कम रहा। जो हकीकत है, ये तो सच्चाई है कि अगर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सही होता, उसी अनुपात में होता, तो आराम से हमारी सरकार बनती। स्ट्राइक रेट आज बीजेपी का सबसे ज्यादा है। मैन ऑफ द मैच अगर कोई होगा तो बीजेपी है। क्या महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ सरकार बनाना कांग्रेस पार्टी के लिए बिहार चुनाव में भारी पड़ गया? क्या हिंदुत्व की छवि रखने वाले संगठन से गठबंधन करने की वजह से कांग्रेस पार्टी का जो कोर वोटर है वो उनके पास से दूसरी तरफ खिसक गया? दरअसल ये कुछ ऐसे सवाल है जो फिलहाल बिहार चुनाव के नतीजों के बाद लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। दरअसल साल 2015 से 2020 के चुनाव के नतीजों को अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी 27 सीटों से 19 सीटों पर आकर सिमट गई है, जबकि बीजेपी 53 सीटों से 74 सीटों पर पहुंच गई है। और इन चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी जो है वो अब कांग्रेस और अपनी पुरानी सहयोगी शिवसेना को निशाने पर लेती हुई दिख रही है। सोशल मीडिया पर बीजेपी ने शिवसेना का धन्यवाद करते हुए कांग्रेस पर तंज कसा है। बिहार के वोटरों का मूड जानने में फिर एक बार जो है राजनीतिक पंडित धोखा खा गए। ये अब बिल्कुल साफ हो चुका है कि बिहार में फिर एक बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार जो है वो बनने जा रही है। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति भी गर्मा गई है। बीजेपी ने इन चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस के खराब प्रदर्शन और उनके स्ट्राइक रेट जिस तरह से उनका बिगड़ा है, उसके लिए शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में जो कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया है उसको जिम्मेदार बताया है। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने ट्वीट कर लिखा है कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र में शिवसेना का साथ दिया, इसके लिए इसका खामियाजा उन्हें बिहार चुनाव में उठाना पड़ा। आशीष शेलार ने आदित्य ठाकरे का नाम लिए बिना अपने ट्वीट में लिखा है कि बिहार के युवराज ने कांग्रेस का साथ दिया, इसलिए बिहार की जनता ने उन्हें नकार दिया है। और महाराष्ट्र के जंगल प्रेमी युवराज ने महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, इसका नतीजा क्या होगा समझने वाले को इशारा काफी है। साफ तौर पर आशीष शेलार ये कहते हुए दिख रहे हैं कि आने वाले महाराष्ट्र में जो महानगर पालिका के चुनाव है वहां पर कांग्रेस की स्थिति आने वाले दिनों में क्या होने वाली है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने भी एबीपी न्यूज से बात करते हुए ये बात कही है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में एक अननेचुरल अलायंस हुआ है उसका खामियाजा बिहार चुनाव में निश्चित तौर पर कांग्रेस को भुगतना पड़ा है, क्योंकि उनका जो कोर वोटर है वो उनसे दूसरी पार्टियों की तरफ खिसक गया है। कांग्रेस का कोर वोटर तो उसके कारण बिल्कुल नाराज हुआ ही होगा, क्योंकि जब आप लोग इस प्रकार से गठबंधन करते हो कि जिसमें कोई मोरालिटी नहीं है, जिसमें कोई मूल्य ही नहीं है, ऐसा मूल्य रहित अगर गठबंधन होता है तो आपका कोर वोटर तो आपके पास से छिटकेगा ही। और वैसे भी कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं करता, और इसलिए वो कितना भी जाकर सभाएं ले ले, प्रचार कर ले, उनको सीटें मिलेगी ऐसा तो कोई कारण नहीं है। उधर शिवसेना ने भी महागठबंधन की जो हार बिहार में हुई है उसका ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा है, तेजस्वी ने बिहार में एक महागठबंधन बनाया जिसमें कांग्रेस समेत वाम दल भी शामिल हुए, लेकिन कांग्रेस पार्टी की फिसलन की वजह से तेजस्वी को बड़ा झटका लगा है। वाम दलों ने कम सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं कर पाई। ये एक बहुत अच्छा अवसर हम लोगों का था, मौका था, लेकिन हम दूसरों को क्या कहें, हमारी कमी रही, हमारा संगठन कमज़ोर रहा या जो भी कारण रहा हो, उसकी वजह से हम वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए जिसमें हमारी आज सरकार बन सकती थी। महागठबंधन की सरकार बनते बनते रह गई। बिहार के सीमांचल में विधानसभा की 24 सीटें आती है और आधी से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम आबादी का दबदबा है। चुनाव से पहले जानकारी मान रहे थे कि धर्मनिरपेक्ष की छवि रखने वाले महागठबंधन के साथ मुस्लिम समुदाय जो है वो जा सकता है, लेकिन चुनावी नतीजों ने कुछ अलग ही तस्वीर पेश कर डाली। असरुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 5 विधायकों ने इस इलाके से जीत दर्ज करने में ये विधायक जो है वो कामयाब हो पाए हैं। ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस ने जिस तरह से शिवसेना के साथ गठबंधन किया है उसकी वजह से उनका जो कोर वोटर है और खास तौर से मुस्लिम समाज जो हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है वो जो है उन्होंने अब उनसे दूरी बना ली है।